सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें एक व्यक्ति एक छोटे से बच्चे को पटक पटक के मारता है और काफी दूर तक उसे ले जाता है, जमीन पर पटक पटक के। इस वीडियो को देख करके आपकी रूह जरूर कांपी होगी। और वीडियो आज भी अगर सोचा जाए तो कितना भयानक था, कितनी क्रूरता से उस मासूम महज 2 साल के बच्चे को मारा गया था। अब इस मामले को लेकर के फैसला आ चुका है। महज 41 दिनों के भीतर उस हैवान को, उस दरिंदे को अब फांसी की सजा सुना दी गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जाटव। फिरोजाबाद की इस घटना ने सबको झकझोर के रख दिया था, लेकिन अब महज 41 दिनों के भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसी सुनवाई हुई कि उस दरिंदे को अब फांसी की सजा सुना दी गई है। पुलिस ने ऐसी चार्जशीट पेश की कि तुरंत कार्रवाई हुई और 41 दिनों के भीतर, यानी कि इतने कम समय में जहां पर जांच आगे बढ़ ही नहीं पाती। अक्सर ऐसा होता है, बहुत से मामले ऐसे होते हैं जिन पर जांच अटकी पड़ी जाती है, चाहे वो रेप का मामला हो, मर्डर का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो। आज भी कोर्टों में बहुत से ऐसे मामले पेंडिंग है, सालों से पेंडिंग है, जिन पर कोई जो ठोस सबूत या ठोस कार्रवाई की वजह से सही से फैसला नहीं हो पाया। लेकिन इस मामले ने यह साबित कर दिया कि अगर पुलिस सही से काम करे, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रॉपर कार्रवाई हो, प्रॉपर तरीके से मामले की जांच हो, सही समय पर साक्ष्य जुटाए जाए, तो कोर्ट भी समय पर अपना फैसला जरूर सुनाता है और न्याय जरूर मिलता है। और यह साबित कर देते हैं कि वो कानून वाकई में सच है, क्योंकि अक्सर लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, उन कानूनों पर जो भारत के हैं, लेकिन कानून तो मजबूत है। और आज ये बात साबित हो चुकी है कि उन कानूनों को सही तरीके से लागू तभी किया जा सकता है जब पुलिस की कार्रवाई, उनकी चार्जशीट, उनके सबूत पुख्ता होंगे। तो आज इस केस ने बिल्कुल साबित कर दिया, क्योंकि 41 दिनों के भीतर उस मासूम को न्याय मिल चुका है, फांसी की सजा सुनाई गई है उसके दरिंदे को, उसके हैवान को। और इसके बाद अब सभी ने राहत की सांस ली। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। ये पूरा मामला फिरोजाबाद का है, जहां महज 41 दिन पहले इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए एक छोटे से बच्चे को बेरहमी से प्रताड़ित किया और मार डाला। घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश था और पुलिस पर त्वरित कार्रवाई का भारी दबाव था। यानी कि यूपी पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फास्ट ट्रैक मोड में काम किया। मात्र 41 दिनों के भीतर पुलिस ने न सिर्फ पुख्ता वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए, गवाहों के बयान दर्ज किए, बल्कि कोर्ट के सामने एक ऐसी अकाट चार्जशीट पेश की जिससे आरोपी का बच निकलना नामुमकिन हो गया। इस मामले में कोर्ट का ये त्वरित फैसला क्यों देश के लिए एक बड़ी नजीरे से समझना जरूरी होगा। आमतौर पर हमारे देश में गंभीर से गंभीर मर्डर केसों में भी सालों साल तारीखें पड़ती रहती हैं, लेकिन इस केस ने यह साबित किया है कि अगर पुलिस की तफ्तीश और अदालत की मंशा साफ हो तो अपराधियों को उनके अंजाम तक हफ्तों में पहुंचाया जा सकता है। फैसले के बाद पीड़िता की मां की आंखें झलक आई। उन्होंने रोते हुए कहा कि इस हैवान को वैसे ही मौत मिलनी चाहिए जैसी तड़प और दर्द मेरे मासूम बेटे ने अपनी आखिरी सांसों में झेला था। महज 41 दिन के भीतर फांसी की सजा सुनाना ये साफ संदेश देता है कि मासूमों के खिलाफ की गई दरिंदगी को ये समाज और हमारी न्याय व्यवस्था किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अदालत के इस फैसले की सराहना पूरे उत्तर प्रदेश और देश भर में हो रही। लोग कह रहे हैं कि अगर हर जिले की पुलिस और हर फास्ट ट्रैक कोर्ट इसी रफ्तार से काम करे तो अपराधियों के मन में ऐसा खौफ बैठेगा कि कोई भी किसी मासूम या महिला पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। फिरोजाबाद की इस त्वरित न्याय प्रक्रिया को अब देश के अन्य पेंडिंग मामलों के लिए एक रोल मॉडल की तरह देखा जा रहा है। कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि देर से मिला न्याय न्याय न मिलने के बराबर होता है। लेकिन फिरोजाबाद के इस मामले ने वक्त पर इंसाफ की एक नई इबारत लिखी। उम्मीद है कि पीड़ित परिवार को इस फैसले से थोड़ी शांति मिलेगी। हालांकि उस मासूम को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसकी आत्मा को आज तसल्ली जरूर मिली होगी। तो उस हैवान को तो फांसी की सजा सुनाई जा चुकी। अब ऐसे ही बाकी के जो लोग हैं, बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें अभी तक बहुत सालों से पेंडिंग है,
मर्डर के केस है, रेप के केस है, और राजस्थान का भी एक केस है, उसको लेकर के अब ये उम्मीद जगी है कि जब यूपी में ऐसा हो सकता है, इतनी जल्दी मामला सुलझ सकता है, इतनी जल्दी फैसला आ सकता है 41 दिनों के भीतर, तो क्या राजस्थान को लेकर के या देश के बाकी के हिस्सों में जो मामले हैं उनमें ऐसा नहीं हो सकता? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर मामला चले और पुलिस प्रशासन सही से जांच पड़ताल करे तो न्याय जरूर मिलता है। तो सभी को अब उम्मीद जगी है पुलिस प्रशासन से कि हर एक पुलिस को ऐसे ही काम करना चाहिए जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। तो अब एक उम्मीद जगी। आपको क्या लगता है, क्या अब वाकई में फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो जो मामले हैं उनमें ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए? इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।